वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज की वीडियो में हम समझेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जो कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हैं। इसके अलावा हम समझेंगे लैटिन मैक्सिम ब्रीफ में थोड़ा केस लॉ के साथ, और समझेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी लेकिन बहुत रेलेवेंट होगी, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 45 है। इससे पहले 44 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, हिस्ट्री, मोटिवेशनल लेक्चर्स, टॉर्ट्स, इक्विटी सब कुछ है, तो आप वो भी देखते रहिए और शेयर करते रहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अमेंडमेंट्स लेते हैं। क्रिमिनल लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये वन लाइनर के रूप में है, तो आप वो भी नोट डाउन करते रहिए, कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम ललिता कुमारी। बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबने ज़्यादातर सुन ही रखा होगा। ये किस पर है? ये बेसिकली इसमें कहा गया था कि एफआईआर जो 154 में एफआईआर होती है वो मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है इन कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल केस 2C में दे रखे हैं, वही मैंने अपनी वीडियोस में समझाया भी है, वो रेफ़र कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट केस है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अरेस्ट की गाइडलाइंस दी गई थी। जैसे अरेस्टेड पर्सन होता है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो इसमें देने की कोशिश की है। इसके अलावा हमारे पास एक और केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी गाइडलाइंस दी गई थी अरेस्ट के बारे में। इसके अलावा हमारे पास एक और केस है शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बेसिकली वुमेन के रिगार्डिंग अरेस्ट की गाइडलाइंस दी गई थी कि अगर वुमेन कोई अरेस्ट होती है, कोई औरत अरेस्ट होती है, कोई महिला अरेस्ट होती है, तो उसके लिए क्या अरेस्ट की गाइडलाइंस होंगी, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे, तो वही देने की कोशिश की है इस केस में। इसके अलावा नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें बेसिकली दिया गया था कंपनसेशन, जो कंपनसेशन मिलता है इन लॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन। जब हमें अनलॉफुली कोई अरेस्ट कर लेता है, पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, तब हमें कंपनसेशन दिया जाता है स्टेट की तरफ से, तो वही इसमें बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट केस है चिन्मुइया वर्सेस वीके सिंह कुशवाहा। इस केस में बेसिकली बताने की कोशिश की है कि मेंटेनेंस, राइट टू मेंटेनेंस इन लिव इन रिलेशनशिप आपको किस प्रकार दिया जाएगा, कैसे प्रोवाइड होगा, वही बताने की कोशिश की है। इसके अलावा नेक्स्ट केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। ये केस तो सभी ने, अगर आप लॉ के स्टूडेंट तो आपको पता ही होगा। ये बेसिकली 125 के ऊपर है। 125 इज़ अ सेकुलर प्रोविजन, इसमें कहा गया 125 मीन्स 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, जो मैंने अब आने वाली वीडियोस में हम मेंटेनेंस ही करेंगे, उसी को बताया गया। इसके अलावा शिव शंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें बेसिकली बताया गया फाइलिंग ऑफ मल्टीपल एफआईआर्स। एक एफआईआर का कॉन्सेप्ट है मल्टीपल एफआईआर का, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर मल्टीपल एफआईआर फाइल होती है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या गाइडलाइंस होगी, वही इसी केस में बताया गया है। इसके अलावा सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी। इस केस में बताया गया है कि पुलिस रिमांड, दो तरीके की रिमांड होती है, एक पुलिस रिमांड, एक जुडिशल रिमांड। अगर कोई भी पर्सन पुलिस रिमांड में है तो वो 15 डेज से एक्सीड नहीं होगी, यही बताया गया इस केस में। इसके अलावा जगदीश राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में बताया गया क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। एफआईआर किन ग्राउंड्स पर क्वैश हो जाएगी, किन ग्राउंड्स पर उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब उसकी वैलिडिटी जो है वो चैलेंज होगी। इसके अलावा गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन करते रहिए। इसमें बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग गाइडलाइंस दी थी। जो एंटीसिपेटरी बेल होती है उसके रिगार्डिंग 438 में गाइडलाइंस दी है सीआरपीसी के में। इसके अलावा हमारे पास एक लैटिन मैक्सिम है डू डाई इन डीएम। ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका हम मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है, लैटिन मैक्सिम है डे टू डे प्रोसीडिंग, मतलब हमेशा किसी कोर्ट की वर्किंग में, कोर्ट की प्रोसीडिंग में कभी भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कभी भी हर्डल्स नहीं होने चाहिए, वो हमेशा कॉन्टीन्यूटी में होनी चाहिए, एक तरह की रेस्ट जेस्टे की तरह ही होनी चाहिए कि कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। सेम ट्रांजैक्शन में सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए, और हमेशा कॉन्टीन्यूटी रहेगी तो कोर्ट के लिए भी आसानी होगी कि वो प्रोसीड कर सके। अब इसका रैशनल क्या होता है, इसका केस लॉ क्या है?
केस लॉ आप एक केस नोट डाउन कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल CJ चौधरी वर्सेस स्टेट AIR 1984 लिख लिया। इसमें ये बताया गया था कि कोई भी ट्रायल अगर सेशन जज का ट्रायल अगर शुरू हो रहा है, सेशन कोर्ट का अगर ट्रायल शुरू हो रहा है, तो ये जज की ड्यूटी है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि सारे एविडेंसेस उसके पास कलेक्ट हो चुके हैं या नहीं। अगर हैं तो सही है, और अगर नहीं है तो वो खाली स्ट्रॉन्ग रीजंस पर ही पोस्टपोन कर सकता है, या फिर कोई इमरजेंट सर्कमस्टांसेस हैं तभी उसे पोस्टपोन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये बताया गया नॉट पोस्टपोन अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है, या फिर कोई शॉर्ट पीरियड के लिए कोई इमरजेंट सर्कमस्टांसेस आ गई हैं तो शॉर्ट पीरियड के लिए खाली उसे पोस्टपोन किया जाएगा। इसके अलावा एक बार ट्रायल अगर स्टार्ट हो गया है तो ये रूल है कि वो चलता ही रहेगा अनलेस इमरजेंट सर्कमस्टांसेस आर एग्जिस्टिंग। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इमरजेंट सर्कमस्टांसेस को अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1963 में इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें हाई कोर्ट के जजेस की एज जो है वो 60 से लेकर 65 हो गई थी, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा 44th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से और पहुंचा दिया गया बैक साइड में, जो कि एक लीगल राइट बन गया। इसके अलावा यहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ 352 में। आर्टिकल 65 में बताया गया एज ऑफ वोटिंग जो है वो 18 ईयर्स से 21 ईयर्स हो गई। ये तो इतनी बार एग्जाम से पूछा जाता है, एंड नंबर ऑफ टाइम्स। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज से रिलेटेड है। 74th अमेंडमेंट म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा 86 अमेंडमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है। 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसका ईयर है 2002। इसके अलावा 99 अमेंडमेंट जो है वो एनजैक से रिलेटेड है, मतलब नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा 100 अमेंडमेंट जो है उसमें बांग्लादेश और इंडिया की बाउंड्री के बारे में एग्रीमेंट हुआ था, उसके बारे में बताया गया, बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। इसके अलावा 101 अमेंडमेंट में बताया गया है GST बिल के बारे में। और आप मुझे बताइएगा EWS जो अभी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जनरल क्लास के लिए, तो उनके लिए कौन सा अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा OBC के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी बताइएगा। और उड़ीसा एक नई लैंग्वेज ऐड हुई थी, वो भी बताइएगा। तो ये था मेरा कुछ आज शॉर्ट में वीडियो, जिसमें मैंने आपको लैंडमार्क केसेस, जो देखने में वीडियो शॉर्ट लग रही है लेकिन इसमें बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आपके पक्का पूछे जाएंगे। एक ना एक दो क्वेश्चन तो लगेंगे ही आपके एग्जाम्स में, जिसमें अमेंडमेंट्स कवर किए हमने, केस लॉ कवर किए, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ, और एक मैक्सिम कवर किया। तो ये कुछ डिफरेंट